नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। करण सांगवान काफ़ी चर्चे में ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। आखिरकार कौन है ये शख्सियत जो अचानक करने लगा ट्रेंड, होने लगी बातें और अनअकैडमी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। दरअसल एक वीडियो 2-3 दिनों से वायरल हो रहा है। हाल में केंद्र सरकार ने 3 कानूनों में परिवर्तन किया है। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड में, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और एविडेंस एक्ट में कहा यह गया कि जो औपनिवेशिक काल के कानून हैं उसको बदल दिया गया। स्वाभाविक सी बात है, जब भी आप ऐसा कदम उठाते हैं तो उसकी आलोचना भी हो सकती है, तारीफ भी हो सकती है। इसी दौरान अनअकैडमी जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, टीचिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर करण सांगवान जो कि खुद LLM है और LLB के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पेरेंट्स के लिए गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। तो उसमें वो आते हैं क्लास में और फिर जो है पढ़ाते पढ़ाते ये बात बोल गए कि अगली बार वोट देना तो पढ़े लिखे को, ऐसों को नहीं जो सिर्फ नाम बदलने में यकीन रखता हो। और भी बहुत सारी ऐसी ही मिलती जुलती बातें की जो स्वाभाविक रूप से सरकार को अच्छी नहीं लगी, किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, जिसकी आलोचना होगी। वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा है, ये उम्मीद की जाती है कि आलोचनाओं को स्वस्थ रूप में ले। अब इसके बाद उनका विरोध होने लगा, कुछ लोग फेवर में आ गए और कुछ लोग आलोचना करने लगे। उनके ट्वीट, उनके सोशल मीडिया के पोस्ट निकाल करके बाहर लाए गए, पोस्ट किए गए कि इनका किस पार्टी से एफिलिएशन है ये भी देख लिया जाए, और क्या क्लासरूम किसी राजनीतिक पार्टी का मंच हो सकता है, राजनीतिक विचारधारा का मंच हो सकता है। इस पर भी बहस होने लगी। 12 ये उनकी क्लास जो है उनकी नौकरी जाने का कारण बन गई। वो अपना लीगल पाठशाला करके एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अब ये बात आ रही है कि 19 तारीख को आ रहे हैं, यानी कि कल वो आ रहे हैं जवाब देने के लिए जो कुछ भी उनके साथ हुआ है। अब अनअकैडमी की बात करते हैं। इसके सह संस्थापक है रोमन सैनी। उन्होंने एक ट्वीट किया कि किसी की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, लेकिन एक क्लास को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक सी बात है कि जो एक्शन लेगा उसके पास अपने तर्क होंगे, तो उन्होंने तर्क दे दिया कि इस वजह से ये एक्शन लिया गया है। लेकिन इससे सोशल मीडिया शांत नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया सवाल दर सवाल कर रहा है कि जब वो पढ़ाते हैं, न्यायिक सेवा के पेरेंट्स को भी पढ़ाते हैं जो वहाँ पे एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी कराते हैं, तो जो नोट्स तैयार किए गए होंगे और जो तैयारियाँ होंगी उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब वो सेक्शन ही बदल जाएगा, उससे जुड़ी व्यवस्थाएं ही बदल जाएगी, तो सब कुछ फिर नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। तो इस आधार पे तो नहीं हम आलोचना कर सकते कि हमने मेहनत की है इसलिए सब कुछ, ही तो बच्चे जैसे करते हैं ना, हमने मेहनत की है और सारी मेहनत बेकार होगी। हाँ, इस आधार पे ज़रूर आलोचना हो सकती है कि जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस कितने सही है, उसमें कितने लोगों की राय ली गई थी, कितने विधिवेता उसमें शामिल थे, क्या सोच करके किए गए, उसमें सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। जो चेंज किए हैं या जो चेंज करने के लिए रिकमेंड करने वाले हैं वो उसकी तारीफ़ करेंगे कि हाँ ये सब कुछ बदल जाना चाहिए, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा होगा वो उसकी आलोचना करेंगे। बहुत सारे लोग उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, आलोचना होनी भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो सवाल है वो ये है कि क्या एक क्लासरूम को, क्या एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म को इस रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या क्लासरूम में आप अपनी निजी राय रख सकते हैं, राजनीतिक राय रख सकते हैं? ये एक बहस का नया विषय बन गया है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं चल सकती है। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में जा करके राय जरूर रखिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।